वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 23। और आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 11 की स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 22 में हमने स्टोकियोमेट्री टेक्निक की स्टडी की थी। स्टोकियोमेट्री जो है ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटीज़ के मीनिंग, क्वांटिटीज़ मीन मैसेज कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, या फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक सब्सटेंस के मोल्स गिवन है या मैस गिवन है तो उसकी मदद से हम बाकी सब्सटेंसेस के मैसेज या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही हम करेंगे इस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 11 में। इसके अलावा हमने स्टोकियोमेट्री में कुछ रिलेशनशिप्स की स्टडी की थी। अब वो रिलेशनशिप कौन कौन से थे? एक रिलेशन था मोल मोल रिलेशनशिप, एक था हमारे पास मैस मोल या मोल मैस रिलेशनशिप, और एक हमने स्टडी की थी मोल मोल रिलेशनशिप की। इसके अलावा मैस मैस रिलेशनशिप की हमने स्टडी की थी, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप की भी हमने स्टडी की थी। तो उनकी मदद से हम यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम मैस मैस रिलेशनशिप का भी यूज़ कर सकते हैं और मोल मोल रिलेशनशिप का भी यूज़ कर सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को करने के लिए। अब एग्जाम्पल नंबर 11 से ऑनवर्ड जितनी भी एग्जाम्पल्स आएंगी और जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो सब के सब स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन में आते हैं। उन सब में हम स्टोकियोमेट्री की टेक्निक अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स या उनके मैसेज कैलकुलेट करेंगे। और स्टोकियोमेट्री में हम डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप्स की स्टडी करते हैं या डिफरेंट किस्म के रिलेशन हम अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर एक सब्सटेंस के मोल गिवन है तो बाकी सब्सटेंसेस के मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम मैस मैस रिलेशनशिप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैस मैस रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर किसी एक सब्सटेंस का मैस गिवन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो उसकी मदद से हम बाकी सब्सटेंसेस के मैसेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हमने कैलकुलेट करना है एग्जांपल नंबर 11 में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट के हमने ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं इस एग्जांपल में, और ग्राम जो है ये मैस का यूनिट होता है, यानी कि हमने मैस कैलकुलेट करना है। पोटाशियम सल्फेट का K2SO4 एंड वाटर का भी हमने मैस कैलकुलेट करना है। प्रोड्यूस व्हेन 14 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास कितने ग्राम पोटाशियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है और कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है, इनके हमने मैसेज कैलकुलेट करने हैं। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। इसके अलावा इस रिएक्शन में वाटर के जितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमने कैलकुलेट करने हैं। तो ये 3 थिंग्स हमने कैलकुलेट करनी है। और न्यूमेरिकल करने के लिए तो फर्स्ट स्टेप होता है वो गिवन डाटा होता है। गिवन डाटा इसमें मैस गिवन है, मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मैस गिवन है 14 ग्राम होता है, और मोलर मैस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हम खुद कैलकुलेट करेंगे। मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन एटम के एटॉमिक मैसेज को सम करेंगे, सम करने से जो चीज़ आती है उसको हम मोलर मैस कहते हैं। KOH के मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम्स हैं, इन एटम के एटॉमिक मैसेज को हम सम करेंगे। पोटाशियम का एटॉमिक मैस 39 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है। तो इनको सम कर देंगे, आंसर आएगा 56 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस आ गया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का।
और कैलकुलेट हमने क्या, या फाइंड आउट हमने क्या करना है, मास ऑफ K2SO4 ये हमने फाइंड करना है, मास ऑफ K2SO4 एंड मास ऑफ वाटर। इसके अलावा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमने कैलकुलेट करने हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 ग्राम है, यानी कि इसका मास गिवन है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मास गिवन है, और अगर एक सब्सटेंस का मास गिवन है तो हम इसकी मदद से बाकी सब्सटेंसेस के मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हम मास मास रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। मास मास रिलेशनशिप मीन कि अगर एक सब्सटेंस का मास गिवन है तो उसकी मदद से हम बाकी सब्सटेंसेस के मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मास गिवन है तो इसकी मदद से हम पोटाशियम सल्फेट और वाटर के मासेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मास मास रिलेशनशिप का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में उसने यहाँ पे मोल मोल रिलेशनशिप का यूज किया है। मोल मोल रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर एक सब्सटेंस के मोल गिवन है तो उसकी मदद से हम बाकी सब्सटेंसेस के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी बुक में उसने मोल मोल रिलेशनशिप का यूज किया, तो इसलिए मैं भी मोल मोल रिलेशनशिप का यूज करूंगा, लेकिन हम मैस मैस रिलेशनशिप का भी यूज कर सकते हैं। आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं होगा, आंसर सेम होगा इन बोथ द केसेस। तो उसने मोल मोल किया तो मैं भी यहाँ पे मोल मोल रिलेशनशिप करने लगा हूँ यूज। अब मोल मोल रिलेशनशिप हम कैसे यूज करेंगे कि किसी एक सब्सटेंस के मोल गिवन होने चाहिए, तो यहाँ पे तो किसी के मोल भी गिवन नहीं है लेकिन मास गिवन है। जब मास गिवन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH कैलकुलेट कर सकते हैं। KOH का मास गिवन है 14 ग्राम और मोलर मास इसका 56 ग्राम होता है। तो 14 डिवाइडेड बाय 56 करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.25 मोल, इतने मोल आ जाएंगे इसके। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, अब हम मोल मोल रिलेशनशिप का यूज करेंगे, यानी कि अगर एक सब्सटेंस के मोल गिवन है तो बाकी सब्सटेंसेस के मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना लाजमी है, ये स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन में भी मेंशन था, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होना लाजमी है। ये इक्वेशन है जो आपकी बुक में मेंशन है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो ऑन बोथ साइड, ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, और इसके मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके मोल इतने आए हैं 0.25। तो पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या कह रही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें कह रही है कि अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास पोटाशियम सल्फेट का 1 मोल प्रोड्यूस होगा। ये हमें कह रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये पता लग रहा है कि अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है तो पोटाशियम सल्फेट के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 1 मोल प्रोड्यूस होगा। टू गेट, तो इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हम कंपेयर करेंगे, इसके मोल्स गिवन है तो इसकी मदद से हम पोटाशियम सल्फेट के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 कंपेयर द मोल्स ऑफ KOH विद दोज ऑफ K2SO4। अब यहाँ पे जो इनके नंबर ऑफ मोल की रेशियो है वो 2:1 है, यानी इसके नंबर ऑफ मोल अगर 2 हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल 1 होंगे, और अगर इसके नंबर ऑफ मोल हाफ कर दें तो इसके भी हाफ हो जाएंगे। हाफ करने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 का हाफ 1 और 1 का हाफ 1/2 होता है।
लेकिन यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल कितने हैं हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किए हैं, वो 0.25 हैं। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल हैं तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल हैं फिर इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, यानी 2:1। इसके 2 मोल है तो इसका 1 है, और इसका अगर हाफ करें, हाफ करने के लिए बोथ साइड हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का हाफ 1/2 होता है। और इतने मोल में कितने होंगे, 2 मोल में 2 मोल, इसके 2 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका 1 मोल इसका 1/2 मोल प्रोड्यूस करेंगे, और इतने मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल पोटाशियम सल्फेट के कितने मोल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को ऑन बोथ साइड बाय 0.25 के साथ। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को तो यही आ जाएगी, यही वैल्यू एज इट इज आएगी 0.25, और 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.125। ये मोल्स आ गए हैं। ये हमने पोटाशियम सल्फेट के मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन हमने पोटाशियम सल्फेट के मोल नहीं बल्कि मास कैलकुलेट करना है। अब इस कैलकुलेशन से हमें ये इंफॉर्मेशन पता लग गई है कि अगर इसके 2 मोल्स हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, तो पोटाशियम सल्फेट का 1 मोल होगा, और अगर इसके इतने मोल हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल हैं तो फिर पोटाशियम सल्फेट के कितने मोल होंगे, 0.25 मोल होंगे। अब मोल हमने फाइंड कर लिया, सो 0.125 मोल्स ऑफ पोटाशियम सल्फेट इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम 0.25 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मोल हमने फाइंड कर लिया। अब हम मास फाइंड करेंगे। मास फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है मोलर मास। पहले हम इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं, पोटाशियम सल्फेट का मोलर मास क्या होता है, क्योंकि मास फाइंड आउट करने के लिए हमें मोल्स चाहिए और मोलर मास चाहिए। मोल्स तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं पोटाशियम सल्फेट के, मोलर मास हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें जितने भी एटम्स हैं उन एटम के एटॉमिक मासेस को सम करेंगे, सम करने से जो चीज़ आती है उसको हम मोलर मास कहते हैं। तो इसमें टोटल 7 एटम्स हैं, 2 एटम पोटाशियम के हैं, 1 एटम सल्फर के और 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। इन 7 एटम के एटॉमिक मासेस को हम सम कर देंगे। पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, तो यहाँ पे पोटाशियम के 2 एटम्स हैं, 2 एटम का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 का कितना होगा, इसको 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से 78 आएगा, प्लस 32, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। इनको सम करेंगे तो मोलर मास की वैल्यू आएगी, पोटाशियम सल्फेट के मोलर मास की वैल्यू आएगी 174 ग्राम पर मोल। अब हम मास फाइंड करेंगे। मास फाइंड करने का ये फॉर्मूला मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं 0.125, मोलर मास इसका 174 होता है। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21.75 ग्राम। मास का यूनिट ग्राम होता है। तो ये हमारे पास पोटाशियम सल्फेट का मास आ गया 21.75 ग्राम। ये एक आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम वाटर का मास कैलकुलेट करेंगे। अब हम वाटर का मास कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वाटर का मास कैलकुलेट करने से पहले हम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मास का जो फॉर्मूला होता है मास कैलकुलेट करने का वो होता है मोल्स इनटू मोलर मास। मास कैलकुलेट करने से पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और वाटर के हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल के साथ कंपेयर करके। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स गिवन है जो हमने कैलकुलेट किए थे, वो ये थे 0.25 मोल थे। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं तो वाटर के भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम मोल मोल रिलेशन का यूज़ करेंगे, रिलेशनशिप का। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं
तो वाटर के भी 2 मोल्स होंगे। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो रही है। लेकिन अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 0.2 मोल हों, फिर वाटर के कितने मोल होंगे? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अगर 2 मोल्स हैं तो वाटर के भी 2 मोल्स हैं, और अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स हों 0.25 मोल, तो फिर वाटर के कितने मोल होंगे? तो ये हम कंपेयर करेंगे। हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल को वाटर के मोल के साथ कंपेयर करके वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कंपेयर द मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विद दोज ऑफ वाटर फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर इसके 2 मोल्स हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, तो वाटर के 2 मोल होंगे, और अगर इनके हाफ कर दें, 2 का हाफ करेंगे 1, तो ये भी 2 का हाफ करेंगे तो 1। और अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 0.5 मोल हैं तो फिर वाटर के कितने मोल होंगे? इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 0.25 से, तो यही वैल्यू आएगी 0.25 रेशो 0.25, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी हमें पता लग रहा था कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल वाटर के इतने ही मोल प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता लग रहा है। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस इज 0.25 फ्रॉम 0.25 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम मास कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं? 0.25 जो हमने कैलकुलेट किए हैं, और मोलर मास वाटर का 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल। अब ये 18 कैसे आया है? यानी वाटर के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स के मासेस को अगर हम सम करेंगे तो 18 आएगा। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 + 16 करेंगे तो ये 18 ग्राम पर मोल आएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये 4.05 ग्राम आ जाएंगे। अब हमने सेकंड आंसर भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम थर्ड आंसर कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, और यहाँ पे पार्टिकल की जगह हम मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू Na। मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए 0.25, और Na की वैल्यू इतनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23 पर मॉलिक्यूल पर मोल्स। पर मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे एज इट इज। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.50 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये थर्ड आंसर भी हमने कैलकुलेट कर ली है। और एग्जाम्पल नंबर 11 में ये 3 आंसर्स थे जो हमने कैलकुलेट करने थे। तो इस लेक्चर में हम बस सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 11 तक ही स्टडी करेंगे, बाकी तो एग्जाम्पल नंबर 12 है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 में उसकी हम स्टडी करेंगे।